राजस्थान टाइम्स। मैं हूं गोविंद गुप्ता और मैं हूं विदुष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइन से। केजरीवाल के खिलाफ राम जेठमलानी ने खुला मोर्चा। बोले जेटली के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए खुद केजरीवाल ने बोला था। नवाज शरीफ की पत्नी कुलसुम नवाज बन सकती है पाकिस्तान की नई पीएम। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री राज्य ने किया दौरा। और अब खबरें विस्तार से। मशहूर वकील और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सलाहकार राम जेठमलानी ने कहा कि खुद केजरीवाल ने उन्हें वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए कहा था। ज्ञात हो कि 20 जुलाई को राम जेठमलानी ने केजरीवाल को खत लिखकर जेटली द्वारा दायर मानहानि के केस को लड़ने से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने 20 जुलाई को न सिर्फ केजरीवाल को खत लिखा बल्कि उसकी एक कॉपी वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी भेज दी। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के कोर्ट में ये कहने के बाद कि उनके वकील ने अपनी तरफ से जेटली के खिलाफ अपमान सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जेठमलानी नाराज हैं। आपको बता दें कि वे अपमान सूचक शब्द जिसे जेठमलानी ने कोर्ट में जेटली के लिए इस्तेमाल किया था केजरीवाल के खिलाफ 10 करोड़ के दूसरे मानहानि केस का कारण बना। संसद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने कल अपनी रिपोर्ट में सुरक्षा से संबंधित कुछ तथ्यों को जाहिर कर सबको चौंका दिया। कैग की रिपोर्ट में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश भर के 6 स्थानों पर मिसाइल रक्षा प्रणाली लगाने में लेट लतीफी की बात सामने आई है। इसमें चीन से लगती सीमा भी शामिल है। वर्ष 2013-15 के बीच वायुसेना के लिए मिसाइलें तैनात की जानी थी, लेकिन 4 साल बाद भी यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। कैग की रिपोर्ट में कहा गया, खतरों को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2010 में वायुसेना के लिए एस सेक्टर में मिसाइल प्रणाली तैनात करने का फैसला लिया था। इसे जून 2013 से दिसंबर 2015 के बीच चरणबद्ध तरीके से तैनात करने की योजना थी, लेकिन 4 साल बाद भी यह क्षमता हासिल नहीं की जा सकी। कैग की रिपोर्ट में सतह से हवा में मार करने में सक्षम आकाश मिसाइल की गंभीर खामी बात सामने आई है। परीक्षण के दौरान इसके विफल होने की दर 30% तक बताई गई है। उत्तर कोरिया ने मिसाइल दागकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यह मिसाइल जापान के समुद्र में जाकर गिरी है। बताया जा रहा है कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल थी। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसे देश की सुरक्षा को खतरा बताते हुए कहा कि उत्तर कोरिया द्वारा आईसीबीएम स्तर की मिसाइल दागने से साफ है कि हमारे देश को खतरा वास्तविक और गंभीर है। इस परीक्षण के साथ ही उत्तर कोरिया अब अमेरिका को मिसाइल हमले की जद में लाने की करीब पहुंच चुका है। इस परीक्षण के बाद कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है। यह मिसाइल परीक्षण ऐसे वक्त में किया गया जब एक दिन पहले ही अमेरिकी कांग्रेस ने रूस, ईरान और उत्तर कोरिया पर नए और सख्त प्रतिबंधों को लगाए जाने के पक्ष में वोट दिया है। पनामा केस में फंसने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दिए जाने के बाद पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल सा आ गया। नवाज शरीफ द्वारा पद से इस्तीफा देने के बाद पूरी दुनिया की निगाहें पाक पर टिक गई है कि पाकिस्तान की सत्ता अब किसके हाथ में जाएगी। नवाज शरीफ की पत्नी कुलसुम नवाज और भाई शहबाज शरीफ इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान को आज नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। बताया जा रहा है कि नवाज अपने कैबिनेट के किसी मंत्री को सत्ता सौंपने के उत्सुक नहीं है। उनके करीबी और रिश्तेदार इशाक डार को भी सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया। ऐसे में कुलसुम और शहबाज पर ही सबकी निगाहें टिकी हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री और अपने भाई शहबाज को चुनना भी नवाज के लिए कानूनी समस्या ला सकता है। बिहार में महागठबंधन की टूट के बाद नीतीश एनडीए का दामन थाम कर बिहार की सत्ता पर फिर से काबिज हो गए। इसके बाद कल विधानसभा में विश्वास मत भी हासिल कर लिया गया। अब बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। इसमें जीतन राम मांझी को जगह मिल सकती है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के 14 से 16 मंत्री आज शपथ लेंगे। इनमें जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और आरएलएसपी के विधायक होंगे। पिछले 2 दिनों से अस्पताल में भर्ती राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी को आज अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी की तरफ से नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, रजनीश कुमार और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू शपथ ले सकते हैं। वहीं जेडीयू की तरफ से विजेंद्र प्रसाद यादव, लल्लन सिंह, लेसी सिंह, जय कुमार सिंह, श्रवण कुमार, पीके शाही और रणवीर नंदन शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा एलजेपी और आरएलएसपी से एक-एक मंत्री होंगे।
उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी को जोर का झटका लगा है। सपा के एमएलसी बुक्कल नवाब ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ एमएलसी यशवंत सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। बुक्कल नवाब मुलायम सिंह के अलावा अखिलेश यादव के भी करीबी माने जाते हैं। इस संबंध में बुक्कल का कहना था कि जिस पार्टी में पिता की इज्जत नहीं, वहां उनका रहना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी में मुझे घुटन महसूस हो रही थी। इसके साथ ही बुक्कल ने अयोध्या में राम मंदिर बनने की पैरवी कर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इसके साथ ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि बुक्कल नवाब बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी 3 दिन के दौरे पर आज से यूपी में डेरा डाले हुए हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। न्यू इंडियन पॉलिटेक्निक कॉलेज 100% प्लेसमेंट, इलेक्ट्रीशियन 2 वर्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 वर्ष। शेखावटी क्षेत्र अपने समकक्ष सभी संस्थानों की अपेक्षा सबसे ज्यादा प्लेसमेंट करवाने वाली एकमात्र संस्था न्यू इंडियन पॉलिटेक्निक कॉलेज। एक्सीलेंट लैब फैसिलिटी, वाईफाई वाइब्रेंट कैंपस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग व सरकार की छात्रवृत्ति योजनाएं, ITI 2 वर्षीय कोर्स व 12वीं PCM उत्तीर्ण को सीधा 2य वर्ष में प्रवेश। न्यू इंडियन महिला महाविद्यालय विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय में संचालित उच्च स्तरीय शिक्षा योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन, छात्राओं के लिए पूर्णतया सुरक्षित, अनुशासित एवं समस्त सुविधाओं युक्त उन्मुक्त वातावरण। न्यू इंडियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय में संचालित लाइब्रेरी व बुक बैंक सुविधा, वाहन सुविधा। आपके बच्चे के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है हमारी। एड्रेस रोडवेज बस डिपो के पास, लक्ष्मणगढ़ रोड, नवलगढ़ जिला, झुंझुनू। संपर्क करें 9414836363 पर। एडमिशन ओपन। राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय क्वालिटी एजुकेशन का पर्याय, एक ऐसी संस्था जहां बालिकाएं अपने सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकती हैं। छात्राओं के लिए पूर्णतः सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण। श्रेष्ठ विकल्प BA, BSc, BCom, RS, CIT, कंप्यूटर कोर्सेज, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स लैब, योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, सुसज्जित प्रयोगशाला, बुक बैंक और लाइब्रेरी की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। साथ ही सरकार द्वारा प्रतिभावान छात्राओं को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। सह संस्थाएं श्रीमती राम कुमारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्रीमती राम कुमारी B.Ed एंड M.Ed कॉलेज, श्रीमती राम कुमारी शिक्षा शास्त्री कॉलेज, श्रीमती राम कुमारी STC कॉलेज। संचालक प्रोफेसर S. करण शिक्षा समिति। पता मुकुंदगढ़ मंडी, जिला झुंझुनू, राजस्थान। संपर्क करने के लिए 01594 252024 या फिर 252034। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान, वाणिज्य व कला संकाय का श्रेष्ठ विद्यालय, जहां विद्यार्थियों का लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करना है, जहां उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा सकारात्मक वातावरण सदैव विद्यमान रहता है। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रथम टॉपर नवलगढ़ विज्ञान टॉपर है अमित मील, जिसका PCM में रहा 99.33% स्कोर। आवासीय सुविधा, को एजुकेशनल स्कूल,
अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, स्कूल बसेस के साथ साथ सभी वाहनों में GPS की सुविधा भी उपलब्ध है। उच्च योग्यताधारी एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य, सत्र पर्यंत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, खेल मैदान व खेल सामग्री की उपलब्धता, प्रतिभावान छात्राओं को गार्गी पुरस्कार। आपका विद्यालय सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बलवंतपुरा फाटक, नवलगढ़, जिला झुंझुनू। संपर्क करें 9413381100 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अतिवृष्टि के कारण प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। प्रदेश के जालोर, पाली और सिरोही के हालातों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज हेलीकॉप्टर से दौरा किया। हालांकि जालोर में मौसम के खराब होने के कारण सीएम को जालोर दौरा बीच में ही निरस्त करना पड़ा। इससे पहले राज्य ने जयपुर से ही प्रदेश के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की निगरानी और समीक्षा की। सीएम ने पहले प्रभारी मंत्रियों और सचिवों को बाढ़ प्रभावित जिलों में भेजा था। जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर में प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित ठहराने के लिए 20 विशेष राहत शिविर लगाए गए हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में अभी तक 1050 से अधिक प्रभावित व्यक्तियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। बाढ़ प्रबंधन, राहत एवं बचाव कार्यों के लिए इन जिलों में NDRF एवं SDRF की 4 टीम, CRPF की 1 और सेना की 3 टीमें होमगार्ड सदस्यों तथा स्थानीय टीमों के साथ निरंतर कार्य कर रही है। राहत कार्यों के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। जयपुर के JLN मार्ग पर अब ओवर स्पीड वाहन चलाने वालों की खैर नहीं होगी। JLN मार्ग पर अब यदि आपने 100 की स्पीड से गाड़ी चलाई तो आपको अपनी जेब तो ढीली करनी ही पड़ेगी, साथ ही पुलिस आपका चालान भी काटेगी। ट्रैफिक पुलिस ने अब ओवर स्पीड वाहन चलाने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाकर घर भेजना शुरू कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा गांधीनगर, मालवीय नगर थाने में 5 वाहन चालकों के खिलाफ केस किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने JLN मार्ग, गांधीनगर मोड़, सरस डेयरी के पास स्पीडोमीटर लगाए थे, जिससे JLN मार्ग पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाले वाहनों का पता चल जाता था। ट्रैफिक पुलिस ने गांधीनगर, मालवीय नगर थाने में 2.5 माह पहले 47 वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज कराए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद स्पीडोमीटरों में तकनीकी खराबी आ गई। अब इन्हें ठीक करा लिया गया है। DCP लवली कटियार ने बताया कि स्पीड के कारण भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए वाहन चालकों के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चित्तौड़गढ़ जिले में उचित मूल्य की दुकान पर पोस्ट मशीन द्वारा फर्जी तरीके से राशन उठाने का मामला सामने आया है। इसके बाद डीलर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार कल सावा में एक राशन डीलर द्वारा लोगों के आधार पोस्ट मशीन में लिंक कर गेहूं और राशन उठाने का शंभूपुरा थाने में मामला दर्ज किया है। शंभूपुरा थानाधिकारी गज सिंह ने बताया कि तेज जोशी प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय चित्तौड़ ने एक रिपोर्ट दी कि सावा गाँव के उचित मूल्य की दुकान के दुकानदार आवेश अख्तर ने दुकान की पोस्ट मशीन में लोगों के आधार कार्ड का दुरुपयोग कर 176 अवैध ट्रांजैक्शन कर 42.80 क्विंटल गेहूं व 442.5 लीटर केरोसिन का हरण कर दुरुपयोग किया और स्वयं के लाभ के लिए गबन किया, जिस पर आवेश अख्तर के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान थाना अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान में पड़ रही भारी बारिश इन दिनों होने वाली शादियों पर भारी पड़ रही है। ज्ञात हो कि पाली, सिरोही, बाड़मेर और जालोर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं जोधपुर में 9 दिनों से बारिश का दौर जारी है। इंद्रदेव के प्रकोप को देखते हुए शादी वाले परिवारों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। इसके कारण इनको शादियों की तारीख बदलनी पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला जोधपुर में सामने आया है। जानकारी के अनुसार यहां के शिप हाउस कॉलोनी में रहने वाले हसन अली की शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी। घर को लाइटिंग से सजाया गया, घर में मेहमान भी आ गए, लेकिन शहर में भारी बारिश की चेतावनी के चलते शादी की तारीख आगे खिसकानी पड़ गई। अब हसन अली की शादी की तारीख 31 जुलाई मुकर्रर की गई है। परिवार का कहना है कि अब उन्होंने दोबारा शादी के कार्ड छपवाए हैं, लेकिन बारिश का अगर यही हाल रहा तो आगे भी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल पश्चिमी राजस्थान के लोग अतिवृष्टि से जूझ रहे हैं। रोज हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है और लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है।
जालौर जिले में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। लोग राहत सामग्री के लिए तरस रहे हैं। चारों तरफ पानी पानी होने के कारण जिले के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर जायजा लेने के लिए आने वाली थी, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका दौरा निरस्त हो गया और वे सोजत से ही लौट गए। जालौर कलेक्टर एलन सोनी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री राजे सोजत से जयपुर के लिए वापस रवाना हो गए। उधर जिले के जवाई बांध में भी जल स्तर बढ़ गया है। शुक्रवार शाम 7 बजे तक बांध के 9 गेट खोल दिए गए हैं। अब बांध से 40,000 क्यूसेक से भी अधिक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण शहर पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे। जवाई नदी में जवाई बांध का पानी अब काफी तेज गति से बहेगा और वाटर लेवल ऊपर आने पर आहो, जालोर, सायला, बागोड़ा और बाद में चितलबाना व नेहड़ इलाके में पानी जाएगा। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की अपील की है और बहते पानी में नहीं उतरने की अपील की है। झालावाड़ जिले के सदर थाना क्षेत्र में आज सुबह एक निजी बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में बस में सवार करीब 15 यात्री घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर ग्रामीणों और पुलिस ने घायलों को तत्काल झालावाड़ के जिला SRG चिकित्सालय में पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि बस में कुछ स्कूली छात्र भी सवार थे। सदर थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि आज एक निजी बस मध्य प्रदेश के भानपुरा से झालरापाटन आ रही थी। इसी दौरान सिंघानिया गांव के पास अचानक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई, जिससे बस में सवार करीब 15 यात्री घायल हो गए। वहीं बस में सवार कुछ स्कूली छात्र भी हादसे में घायल हो गए। ये छात्र ग्रामीण इलाकों से झालरापाटन के स्कूलों में पढ़ने आते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचार के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम्स। नमस्कार।